बहुत दुख होता है कि आप एग्जाम को लेकर बड़े सीरियस हो लेकिन आपसे टेस्ट नहीं लगाया जा रहा। टेस्ट क्यों नहीं लगाते? क्योंकि सर टेस्ट लगाएंगे तो नंबर कम आएंगे। आपको क्या लग रहा है, आप मार्च में टेस्ट लगाओगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे? नहीं आएंगे। आप जब टेस्ट लगाना चालू करोगे उसके बाद 5, 6, 8, 10 टेस्ट दोगे, उसके बाद नंबर सुधरेंगे। आपको इस बात की चिंता होना चाहिए। मैं आपको बोल रहा हूं 10 टेस्ट में आप नंबर्स ही मत देखिए कि मेरे नंबर क्या आ रहे हैं। मत अपने आप से कोई उम्मीद करिए। जितने नंबर आ रहे हो, 50 आ रहे हो, 60 आ रहे हो, 70 आ रहे हो, 100 आ रहे हो, जो आ रहे हो मत चिंता करो। 10 टेस्ट तक अपने नंबर नहीं देखना है। अब आप ये तय कर लेना, क्योंकि आपको सुधार, आपका इंप्रूवमेंट, आपके मार्क्स, ये सारी चीजें 10वें टेस्ट के आगे चालू होगा। और सबसे ज्यादा मुझे तकलीफ और मतलब दया उन लोगों पे आ रही है जिन्होंने टेस्ट लगाना ही चालू नहीं करा है। आप टाइम मैनेजमेंट टेस्ट लगाने से सीखेंगे, आप सब्जेक्ट को मैनेज करना सीखेंगे, आपको पता चलेगा कि जो मुझे आ रहा है, जो मुझसे बनता है, वो टेस्ट में नहीं बनता है। ऐसी तमाम आपकी जो कमियां हैं, कमजोरियां हैं, वो टेस्ट लगाने से सुधरेंगी। तो भागो मत इस बात से मेरे भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है टेस्ट लगाना। और आप ये सोचते हो कि टेस्ट लगाएंगे मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। अच्छा है ना, आज खुल जाए, है ना। और आपको किसको बता रहे हैं नंबर? टेस्ट लगाओ, मस्त चुपचाप रहो और अगले टेस्ट के लिए और हिम्मत बढ़ाओ। ठीक है, याद रखिएगा, आप जब भी टेस्ट लगाओगे थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा। प्लेन हमेशा ए से उड़ान भरता है, ए से उड़ान नहीं भरता है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। हमें इस मोड पे चलना है, धीरे धीरे बढ़ते आप जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसका क्या होगा जिस इंसान ने अभी अपनी जगह ही नहीं छोड़ी है। ठीक है, मत भागिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं टेस्ट ना लगाकर। टेस्ट के बारे में बाकी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो फिलहाल आप समझिए कि हर हफ्ते 15 दिन में अपना प्रैक्टिस का परसेंटेज बढ़ाते जाइए। लेट से कि आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हो, तो अभी आप मान लो 8 घंटे आप लेक्चर्स देख रहे हो, तो 2 घंटे आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो। अब उसको आप 7 और 3 के रेशो में ले आओ कि अब मैं 7 घंटे पढ़ूंगा और 3 घंटे प्रैक्टिस करूंगा। करना पड़ेगा। आप सोचो, मैं एक बात और बता दूं कि सिलेबस एग्जाम तक खत्म नहीं होगा। सिलेबस खत्म होने का मतलब हम तो आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, लेकिन आपको आखिरी तक ये तसल्ली नहीं मिलेगी। आपको आखिरी तक लगेगा अरे अभी तो ये और पढ़ना बचा है, अभी तो इस पे और काम करना बचा है। ये चलता रहेगा। आप अगर सोचोगे कि जिस दिन मेरा सिलेबस खत्म होगा मैं उस दिन टेस्ट लगाऊंगा, तो वो समय आएगा अगले साल, 1 साल बाद वो समय आएगा, क्योंकि आपको कभी ऐसा एहसास नहीं होगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। एग्जाम तक आपको नहीं लगेगा। तो आपको अब यह समझना है कि 70% टाइम आप अब स्टडी को दीजिए, लर्निंग को दीजिए, लेक्चर्स को दीजिए, 30% टाइम आप प्रैक्टिस को दीजिए। और आप इसको एज ए चैलेंज लो कि जो मुझे पढ़ना है अब 7 घंटे में पढ़ना है, अब 3 घंटे मुझे प्रैक्टिस करनी ही करनी है। फिर हफ्ते 10 दिन बाद आपको लगता है कि हाँ मामला सेट हो गया है, 7 घंटे को 6 घंटे करिए, प्रैक्टिस को 4 घंटे करिए। आप टेस्ट लगाना चालू तो करो, आपको पता चलेगा कि आपकी सच्चाई क्या है, आपको अपनी औकात पता चलेगी। टेस्ट लगाने से यह फायदा होता है और व्यक्ति उसको फेस नहीं कर पाता है। लेकिन एग्जाम में तो अपनी परिस्थिति, अपनी जो ओरिजिनलिटी है, औकात है, वो तो सामने आ ही जाएगी ना। बेटर है अभी आ जाए, अभी कठिन प्रश्न आ जाए, अभी इंसल्ट हो जाए, अभी गिर पड़े, सब चलेगा, पेपर में नहीं होना चाहिए। तो समझदार इंसान वही है जो अभी चीजों को फेस करे, ना कि उनको ढके। बोला जाता है ना कि जिस चीज को आप जितना छुपाओगे वो उतना ही बढ़ के सामने आएगी, जिस चीज को जितना दबाओगे वो उतना तेजी, उतनी ताकत के साथ वो वापस ऊपर उठेगी। तो दबाइए मत, किसी चीज को ढकिए मत, लेट इट बी, ओपन रहने दीजिए, सामना करिए उस बात का, उसमें आपका फायदा है।